जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, रोग, पाप, दुख, चोरी, मृत्यु, अधिकार, न्याय, सेवा और कर्म के कारक ग्रह शनिदेव 29 मार्च 2025 को धर्म और मुक्ति की राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 2 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे और कुछ महीने के लिए 2 जून 2027 के बाद मेष राशि पे जाएंगे, लेकिन 20 अक्टूबर 2027 को पुनः मीन राशि पर आ जाएंगे और वहाँ पर बस वो रहेंगे 23 फरवरी 2028 तक। लगभग 2.5 वर्ष से कुछ दिन अधिक शनिदेव मीन राशि पर रहने वाले हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति पे शनि काल भैरव की तरह प्रलयंकारी परिणाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कोदंड शनि हो जाते हैं। जो क्लासिकल ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उसमें गुरु की राशि पर शनि को कोदंड शनि कहा गया है। ऐसा शनि जो दंड धारण कर लेता है, दंड देता है किसको? जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जो अनुशासन नहीं मानते हैं, जो अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, उनको शनिदेव अवश्य दंड देंगे मीन राशि पर रहते हुए, वो राशि आपकी कुछ भी हो। इसलिए बहुत ही सावधान और सतर्क रह करके इस गोचर को गुजारने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि शनिदेव किस राशि पर गोचर कर रहे हैं, उस राशि का स्वामी कहाँ गोचर कर रहा है, इस पर भी शनिदेव के फलादेश में परिवर्तन आ जाता है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ से, अगर हम कन्या राशि की जातकों की बात करें तो आपके केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान पर आने वाले 2 वर्षों में गोचर करेंगे। फलतः ये बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा और कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा गोचर कहा जाएगा। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ये शनि आपके लिए, शनि का एक गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव सबके लिए बुरा करेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, चूंकि वैश्विक स्तर पर कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जिससे हम आप भी अछूते उससे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शनिदेव जब मीन राशि पर आते हैं तो इनके परिणाम भयंकर हो जाते हैं। क्योंकि शनिदेव जहां अधिकार है तो अंधकार भी है, शनिदेव जहां सेवा है तो सजा भी है, शनिदेव कर्म है तो शनिदेव अकर्म भी है, अर्थात आलस्य भी हैं। तो शनिदेव जब मीन राशि पर आए हैं, चाहे 1995-96 की बात हो या उसके पहले जाइए 1965-66 की बात हो, आप पीछे जाकर के देखेंगे तो पूरा विश्व आर्थिक समस्याओं से घिरा। कुछ आक्रमण, चाहे हम पर पाकिस्तान के आक्रमण हो या फिर ग्लोबल आर्थिक मंदी की स्थिति की बात हो, जब आप 95-96 बात करेंगे तो वहाँ पर बड़े बदलावों को देखते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का समय उसी कालखंड में दौर हुआ, पूरा उसी समय WTO आया और WTO के माध्यम से सबको अपने कार्य में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया शनिदेव ने। इसलिए आने वाला समय और कुछ परिस्थितियाँ तो और भी विपरीत हो रही हैं इस बार, तो उसके कारण से समस्याएं बढ़ने वाली हैं वैश्विक स्तर पर। लेकिन कन्या राशि के जातकों के अगर उनकी इंडिविजुअल की बात करें तो शनिदेव का गोचर आपकी राशि से 7वें स्थान पर होने जा रहा है। 7वां स्थान व्यापार को बढ़ाने वाला, यहाँ पर शनिदेव का गोचर आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला। 10 से 10 यह स्थान होता था कार्य क्षेत्र में उन्नति, कैरियर में उन्नति देते हुए यहाँ पर शनिदेव दिख रहे हैं। क्योंकि शनिदेव जिस राशि पर हैं उस राशि के स्वामी का गोचर यहाँ पर होगा 14 मई से लेकर के अगले वर्ष 2026 तक। उसके बाद फिर वो उच्च के होते हुए चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कैरियर में, लाभ में आपकी उन्नति होती हुई दिख रही है। कन्या राशि के जातकों को बड़े लाभ की संभावनाओं को यहाँ पर पैदा करते हुए शनिदेव दिख रहे हैं। शनिदेव 7वें स्थान पर जब गुजरेंगे तो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में समस्याएं भी देंगे। पार्टनरशिप में, अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप का भंग भी करा सकते हैं। लेकिन काम धंधा
आपका चौकस होगा अर्थात बेहतर होगा। व्यापार आपके बेहतर होंगे। धन कमाने के लिए समय बहुत अच्छा है जब तक शनिदेव यहाँ पर हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, तो धन कमाने के ये बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कन्या राशि के जातकों के इतने अच्छे परिणाम क्यों मिलेंगे? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखें तो यहाँ पर तुला राशि होती है और तुला राशि पे शनिदेव उच्च के होते हैं। तो ये स्थान है काल पुरुष कुंडली का, वो स्थान जहाँ पर शनि उच्च के परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए कन्या राशि के जातक देखेंगे। राशियों पर दृष्टि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम पर गोचर करते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवम स्थान पर पड़ेगी, भाग्य स्थान पर पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करवाने वाले हैं। धर्म अध्यात्म की वृद्धि करेंगे, धर्म में रुचि बढ़ाएंगे। देवस्थान खासकर विष्णु स्थान और गुरु स्थान की यात्रा करने से आपको विशेष लाभ होगा। पिता की सेवा करने से, पिता का केयर करने से आप शनिदेव से अच्छे परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। पिता के कार्यों की, पिता की सलाह, पिता के कार्यों में अगर आप हाथ बटाते उस सबसे आपको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तीर्थ यात्राएं आप करेंगे। शनिदेव की सातवीं दृष्टि राशि पर पड़ेगी। राशि पर शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। माइंड में क्लैरिटी का भाव रहेगा। कुछ मेंटल फॉग की स्थिति आप पर महसूस करेंगे। कुछ मन में व्यग्रता, चिंता और स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य में गिरावट भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है जो कि सब यहाँ पर पड़ रही है आपके, तो लोन आदि लेने से आपको बचना चाहिए। लोन लेकर के काम करने से लाभ तो हो सकता है, लेकिन लोन लेकर के कहीं इन्वेस्ट करना, इस तरह के कामों में जो स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग आदि के, शेयर मार्केट आदि में पैसे लगाना, स्टॉकिंग का, ये सब बिल्कुल आप मत करिएगा, अन्यथा पैसा फंस जाएगा, नुकसान में आप फंस सकते हैं। हाँ, रियल इस्टेट में आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट से लाभ होता हुआ माइनिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, मिनरल से, कॉन्ट्रैक्ट से, जो गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट से आपको लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ तो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ सावधानी आपको आवश्यकता है रहेगी, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। तो जो मैंने बताया कि रियल इस्टेट आदि से लाभ तो कराएंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंध में कुछ परेशानियां यहाँ पर होती हुई दिख रही। नई प्रॉपर्टी खरीदने के जबरदस्त योग बन रहे हैं। नई प्रॉपर्टी शनिदेव आपको परचेज करवा सकते हैं, जिससे आपको चाहे बाद में उसको बेचना ही क्यों ना हो, लाभ आपको प्राप्त होगा। घर में बदलाव की स्थिति आ रही, हो सकता है आपको अपना घर परिवर्तन, अपने रहने का स्थान परिवर्तन करना पड़े, या आपके कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, या आपका प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन हो, जिसके कारण आपको अलग रहना पड़े, घर से दूर रहना पड़े, जीवन साथी से दूर रहना पड़े। इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर शनिदेव बनाते हुए कन्या राशि के जातकों के लिए बिल्कुल मिल रहे हैं। अनावश्यक रूप से उधार लेने से बिल्कुल भी आपको बचना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली की देखें तो मीन राशि 12वीं राशि है, खर्चे बढ़ने वाले हैं। आर्थिक मंदी की स्थिति में बात कर रहा हूँ, वैश्विक स्तर पर आने वाली है। दूसरे, यहाँ पर लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, फंड की कमी हो जाएगी, धन की कमी से व्यक्ति जूझेंगे। तो धन को बचाने का प्रयास करें। अत्यधिक खर्चे और अत्यधिक उधार, जिसको टाइम टू टाइम आपको वापस करना पड़ेगा, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो उधार लेने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। उधार देना और लेना दोनों आपके लिए खतरनाक यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, शनिदेव की जो दृष्टियाँ हैं आपके लिए तीसरी और 7वीं और 10वीं, इसमें लाभ भी हो रहा है, कुछ नुकसान की भी संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा सावधान और सजग रह करके चीज़ों को आप देखेंगे तो ये आपको अच्छे परिणाम, अधिकांश अच्छे परिणाम आपको शनिदेव देते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव की इन अच्छे परिणामों में और वृद्धि कैसे की जाए, इसको आप समझिए। पहले तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नित्य मंदिर जाने का क्रम बनाइए, क्योंकि मीन राशि पर गोचर करेंगे। मीन राशि धर्म का स्थान है, गुरु की राशि है, धर्म की राशि है, विष्णु की राशि है। तो यहाँ जितने ही आप इन स्थानों की यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। कहीं भी जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बिजनेस का ही ट्रिप हो, आप वहाँ पर तीर्थ स्थानों को जरूर वहाँ पर जाकर देखिए, दर्शन करिए, साधनाएं करिए। ये अच्छी स्थितियाँ हैं। मेडिटेशन से विशेष लाभ शनिदेव देने वाले हैं।
एक जगह बैठे रहने वालों को उतना लाभ नहीं कराएंगे। जो जितना ही ट्रैवल करेगा वहाँ पर लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे। पारिवारिक संबंधों में कुछ तनाव की स्थितियाँ आ सकती हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर बढ़ेगी, तो कुछ तनाव की स्थिति, मित्रों के साथ कुछ तनाव की स्थिति ऐसी हो सकती है। बाकी अधिकांश मामलों में लाभ ही लाभ कन्या राशि के जातकों को मिल रहा है। मुश्किलें होंगी लेकिन सफलता भी साथ साथ प्राप्त होगी। इस जो उपाय बताया जाए, इन उपाय को आप जो बताए गए इनको करिए। सातमुखी रुद्राक्ष के आप सातमुखी रुद्राक्ष का एक माला धारण कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेवा के कार्यों पर अपनी आय का एक अंश और अपने समय का एक अंश पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाइए, समाज सेवा के लिए लगाइए, गरीबों, मजदूरों, असहायों की सहायता पर लगाएंगे। शनिदेव कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे, विश्वास मान लीजिए। तो और यदि शनि की कोई पीड़ा, महादशा आदि के कारण आपको ज़्यादा भोगनी पड़ रही है, तो दशरथ के शनि स्तोत्र का 3 बार पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शनि राहु की आपकी कुंडली में अगर कहीं भी योग है तो आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी पाठ करेंगे, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।